Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture we will discuss the properties of least square estimation while the multiple regression is run. Property is taken from the reference book Montgomery and Peck, page number 75. Property number 1, expected value of beta hat is equal to beta, where beta hat is the estimator and beta is the population पैरामीटर। यानी बीटा आपके मॉडल में एग्जिस्ट करता है और जो सैंपल से आप कैलकुलेट करते हो वो बीटा हैट है। डिफरेंट सैंपल्स आपके पास आ रहे हैं। फर्ज किया एक सैंपल आपका 25 वैल्यूज़ का है, उससे आपने बीटा हैट कैलकुलेट कर लिया। एक और सैंपल मोर लेस कुछ इतनी वैल्यूज़ का है, 50 वैल्यूज़ का है, 30 वैल्यूज़ का है, उस सैंपल से भी आपने बीटा हैट कैलकुलेट कर लिया। एक और तीसरा सैंपल है 35 वैल्यूज़ का है, उससे भी आपने बीटा हैट कैलकुलेट कर लिया। अब 3 बीटा हैट्स आ गए, इनकी जो मीन वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट इट मस्ट बी इक्वल टू बीटा। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमने बीटा हैट कैलकुलेट किया हुआ है और लीस्ट स्क्वायर मेथड हम पढ़ चुके हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स शुड बी मिनिमाइज। यानी बीटा हैट आपने कैलकुलेट करते वक्त सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल्स को मिनिमाइज किया था और उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके आपने बीटा हैट्स को फाइंड आउट किया था। तो इस मेथड से जो बीटा हैट आते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब भी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली जाती है इट शुड बी इक्वल टू द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर बीटा। ठीक है जी। हम इसको वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं? मैट्रिक्स नोटेशन में जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, आपका जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट था बीटा हैट इज इक्वल टू एक्स प्राइम एक्स इनवर्स। पहले आपने एक्स प्राइम जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं अलॉन्ग विद वंस, पहला कॉलम आपका हमेशा वंस का होगा, फिर x1 और x2 इनके आपके कोफिशिएंट्स के साथ एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका प्राइम लेना है और फिर उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसका इनवर्स लेना है और पैरेलल आपने क्या करना है, x प्राइम को y से भी मल्टीप्लाई करना है जो कि रिस्पॉन्स वेरिएबल का एक वेक्टर है। ठीक है, और इस रिजल्ट को इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बीटा हैट आ जाएगा। इस बीटा हैट से अब आपने इसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा जो है अपने रैंडम की ली जाती है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल की ली जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी आपने ई लिख दिया और राइट साइड पे भी आपने ई लिख दिया। अच्छा, ई जो है वो अप्लाई किस तरह से होगा, देखिए एज मॉडल इज गिवन इन द मैट्रिक्स फॉर्म, तो y किस तरह से था, y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, ये इसमें रैंडम टर्म है आपकी। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने y को रिप्लेस कर दिया x बीटा प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, बाकी सारी आप देखिए सेम वैल्यू है यहाँ तक, तो वो वैल्यू एज इट इज रही, आपने सिर्फ y को रिप्लेस कर दिया x बीटा प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, आप इन दोनों वैल्यूज को x बीटा को भी मल्टीप्लाई करोगे और एप्सिलॉन को भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम बाई रख लेते हैं, एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम एक्स बीटा, एक आपने ये लिख दिया, प्लस फिर आ जाएगा एक्स प्राइम एक्स इनवर्स, ठीक है, एक्स प्राइम, और अब आपने इसके साथ लिखना है एप्सिलॉन। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा, इस पे आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देनी है। ठीक है, इस पूरे के ऊपर इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे तो हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके असम्पशन में कि एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड और उसका जो मीन है एप्सिलॉन का दैट इज़ 0। ठीक है, एंड वेरिएंस कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये इसके असम्पशन में था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। तो एप्सिलॉन का जो मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। और ये जो टर्म है अगर आप देखिए इनवर्स और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अगर एक स्केलर क्वांटिटी है 2 और 1/2, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। बिल्कुल इस तरह से आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स है और एक मैट्रिक्स है बगैर इनवर्स के, जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि कॉन्स्टेंट्स वंस इसमें आपके पास डायगोनल में
एग्जिस्ट करेंगे। तो जब ये वाला फैक्टर जो है आपका वंस का होगा, तो इससे आपके पास जो पिछला रिजल्ट है, अगर आप इसको देखिए, ये वाला पहला वाला रिजल्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर मैं इस पे भी अप्लाई कर दूं और एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं इस पे भी अप्लाई कर दूं दूसरी टर्म पे, तो अब क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन पे जब अप्लाई होगी तो ये ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है। और इसमें क्या है, ये वाली जो टर्म है अभी हम डिस्कस कर चुके, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ क्या आ रहा है, बीटा। तो जब ये आइडेंटिटी और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वन के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करो वो खुद ही आ जाता है। तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से रिजल्ट बीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को और जो आपकी एजम्पशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम एरर मस्ट बी ज़ीरो, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा हैट इज इक्वल टू बीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बीटा हैट अनबायस्ड एस्टिमेटर है बीटा का। ठीक है जी। तो ये तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी।